नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बागलकोट जिले में जनवरी में विश्व गुरु महात्मा बसवेश्वर का स्वाभिमानी शरण मेला किया जा रहा है आयोजित। इस संबंध में बीदर में की गई प्रेस मीट। तेलंगाना में एक तरफा जीत के साथ सरकार बनाने जा रही कांग्रेस, एग्जिट पोल पर बोले रेवंत रेड्डी। 4 दिसंबर को तेलंगाना कैबिनेट में की बैठक, मुख्यमंत्री केसीआर के फैसले से सीआईसी गलियारों में हलचल। शरद पवार के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए अजित को दी गई सुपारी, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा आरोप। ममता को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है, सीएए का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने अमित शाह पर साधा निशाना। मणिपुर में अत्याधुनिक हथियारों से लैस नकाबपोश लुटेरों ने पीएसयू बैंक से 18.85 करोड़ रुपए लूटे। अब समाचार विस्तार से। बागलकोट जिले में 13, 14 और 15 जनवरी को विश्वगुरु महात्मा बसवेश्वर का स्वाभिमानी शरण मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जनवरी में आयोजित होने वाले इस स्वाभिमानी शरण मेले के संबंध में आज शुक्रवार 1 दिसंबर को बीदर के पत्रिका भवन में सुबह 11 बजे एक प्रेस मीट की गई, जिसमें आदरणीय श्री डॉक्टर चन्ना बसवानंद स्वामी जी ने संबोधित करते हुए इस मेला के संबंध में विस्तार से बताया और सभी बसवेश्वर के भक्तों और श्रद्धालुओं से इस मेले में उपस्थित रहने का आग्रह किया। इस अवसर पर इस मेले के पोस्टर का अनावरण किया गया। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। सभी को शरणु शरणार्थी। विश्वगुरु महामानवतावादी महात्मा बसवेश्वर जी के विद्याभूमि, तपोस्थान और ऐक्य क्षेत्र समाधि स्थल स्थित बागलकोट जिले के मुनगुंदा तालुका कूडल संगम सुक्षेत्र में आने वाले जनवरी 13, 14 और 15 3 दिन हम स्वाभिमानी शरण मेला का आयोजन किया हुआ है। ये स्वाभिमानी शरण मेला 13, 14 और 15 3 दिन प्रार्थना, सामूहिक इष्टलिंग पूजा, बसव तत्व के आधार पर धर्म चिंतन गोष्ठी और लिंगायत धर्म मान्यता के बारे में सत्र, अभी 3 दिन तक सलग कार्यक्रम चलने वाले हैं। स्वाभिमानी शरण मेला उत्सव समिति की ओर से इस शरण मेला का आयोजन किया गया है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र और तमिलनाडु, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से भारत के हर कोने से करीब 1 लाख लोगों के शरण संख्या भाग लेने की उम्मीद है। इस शरण मेला में कोई जाति, मत, पंथ का भेद न करते हुए सभी बसों भक्तों को हार्दिक स्वागत है और आने वाली सभी शरणों के लिए, भक्तों के लिए वहाँ रहने की प्रबंध और अकोमोडेशन व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था भी की जा रहा है। सभी शरणों से निवेदन है कि आप सभी लोग लाखों की संख्या में आकर कूडल संगम सुक्षेत्र में होने वाले इस स्वाभिमानी शरण मेला में उपस्थित रहें। धर्म क्षेत्र कूडल संगम बोलकर डॉक्टर माते महादेवी जी घोषणा करके बीते 37 वर्ष से वहाँ पर 37 साल से शरण मेला हो रहा है, लेकिन 2 साल से हम इस स्वाभिमानी शरण मेला, विशेष रूप से स्वाभिमानी तत्वनिष्ठ शरणों का मेला है। आप बसोभक्त तत्वनिष्ठ सभी शरणों ने इस स्वाभिमानी शरण मेला में उपस्थित रहें और तन मन धन से सहायता करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग लाखों की संख्या में उपस्थित रहकर स्वाभिमानी शरण मेला को यशस्वी करें। आप सबका हार्दिक स्वागत है। शरणु शरण। कनकदास जयंती के अवसर पर बसपा कल्याण के कांग्रेस नेता धनराज तालमपल्ली के कार्यालय में प्रेस मीट आयोजित की गई। इस अवसर पर कनक समाज के लोगों की समस्या जानने का प्रयास किया। मीटिंग में आए हुए लोगों ने अपने अपने गांव की समस्या बताई। भोसगा गांव, कोहिनूर गांव और अत्तरगा के एसटी समाज के लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है और उनका कहना है कि बसपा कल्याण में समुदाय भवन बनाना चाहिए। इस पर धनराज तालमपल्ली ने लोगों से कहा, एक एप्लीकेशन लेटर दो और आश्वासन दिया कि उस एप्लीकेशन के लेटर के साथ आपके लिए मैं बेंगलुरु जाकर आपकी बात रखूंगा और आपका काम करूंगा। बसपा कल्याण से केपी न्यूज के संवाददाता समीर शेख की रिपोर्ट। ಸಾಮಾಜಿಕ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ದುಡಿಯೋದು
ತಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜನರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ತಾವೇನಾದ್ರೂ ದುಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಆದಾಗ ತಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ತಾವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಪಡಿಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತು ಪಡಿಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ. ಏನೇ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ತಾವೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ 2 ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇದೆ. ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ತಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ದುಡಿದಿಲ್ವೋ ಮುಂದೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಏಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಈ ಬೀರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರ್ಬೋದು, ತಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾಗ ನಾನು ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೋಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಮ್ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸುಭಾಷ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಜನಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾಯಕರಿದ್ರಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸಮಾಜ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜನರೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿದ ಜನರಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡಿಬೇಕಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಲಿ. 4 ವರ್ಷ ನಾನು 4 ವರ್ಷ ಇರ್ತೀನಿ. 4 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ದುಡಿದ ಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಕೂಲಿ 4 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ದುಡಿತೀನಿ 4 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೊಂದ್ಸಾರಿ ಬನ್ನಿ, ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸತತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. तेलंगाना में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद विभिन्न न्यूज चैनल और एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल में राज्य में कांग्रेस की जीत का अनुमान जताया गया है। कांग्रेस पार्टी इससे काफी उत्साहित दिख रही है। एग्जिट पोल के अनुमान आने के बाद तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस बार कांग्रेस भारी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही है। एग्जिट पोल में भी यही अनुमान जताया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को 80 सीट से अधिक सीटें मिलने जा रही हैं। कांग्रेस के जीतने की स्थिति में राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस सवाल पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीएम का नाम तय करने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी और चयन समिति है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी को इस पर फैसला लेना है। कांग्रेस में हर चीज के लिए एक प्रक्रिया। पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते मुझे आला कमान के हर आदेश का पालन करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि यह चुनाव कांग्रेस बनाम बीआरएस नहीं था, बल्कि राज्य के 4 करोड़ लोग भी बीआरएस के खिलाफ थे। यह तेलंगाना के लोगों की जीत है। हम 6 गारंटियों को मंजूरी दिलाएंगे और पहली कैबिनेट में ही इसे कानून बना देंगे। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक 4 दिसंबर को होगी। मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित होगी। कैबिनेट की बैठक 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगी। तेलंगाना विधानसभा चुनाव परिणाम 3 दिसंबर को घोषित होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा दूसरे दिन कैबिनेट बैठक बुलाना राज्य की राजनीति में गर्म विषय बन गया है। ऐसा लगता है कि कैबिनेट की बैठक में सरकार को भंग करने या बनाए रखने पर अहम फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना में एक अजीब घटना घटी, जहां एक शख्स ने वोट के लिए कम पैसे मिलने की शिकायत करते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की। यह घटना कामारेड्डी विधानसभा क्षेत्र में हुई। सूत्रों के अनुसार मौजादलूर के रहने वाले नारायण के घर में 4 वोट हैं। उन्होंने राजनीतिक दलों से 4,000 रुपए की मांग की थी। वहीं कल शाम तक राजनीतिक दल के नेता के पीछे 2,000 रुपए और मांगने के लिए घूमता रहा, लेकिन उसे पैसे नहीं मिले, जिस पर उसने न तो खुद वोट डाला और न ही अपनी पत्नी को वोट डालने दिया। यहाँ तक कि गुरुवार शाम तक जब ग्रामीण उससे बहस करने लगे, क्रोधित होकर नारायण ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़का
और आग लगा ली। मामूली रूप से झुलसने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भाजपा पर अजित पवार को और अंकापा प्रमुख शरद पवार के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए सुपारी देने का आरोप लगाया है। अनिल देशमुख राकंपा के शरद पवार गुट से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने गुरुवार को वर्धा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अजित पवार समेत राकंपा के 8 अन्य विधायकों द्वारा एकनाथ शिंदे की सरकार में शामिल होने के बाद जुलाई में राकंपा 2 हिस्सों में बंट गई। देशमुख ने कहा कि पूरा भारत और महाराष्ट्र जानता है कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद अजित पवार और उनके अन्य साथियों ने हड़बड़ी में शिंदे सरकार में शामिल हो गए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता में बीजेपी की एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के लिए 29 नवंबर बुधवार को पहुंचे थे। यहां उन्होंने नागरिकता संशोधित अधिनियम सीएए लागू करने को लेकर ममता बनर्जी को ऐसी चुनौती दी है जिस पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई है। अमित शाह ने कहा था कि हर हाल में सीएए लागू होगा और इसे कोई रोक नहीं पाएगा। उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता शासन को उखाड़कर भाजपा सरकार बनाने का आह्वान भी किया था। इस पर समाजवादी पार्टी के चर्चित सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्ख ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। यूपी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्ख ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी को बीजेपी नहीं हरा सकती है। मुसलमान ममता के साथ है। बंगाल में पहले भी ममता बनर्जी बीजेपी को हरा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य विश्व नेताओं के साथ COP28 विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के लिए दुबई में एकत्र हुए। शुक्रवार को शिखर सम्मेलन शुरू होने पर नेताओं ने पारंपरिक फैमिली फोटो के लिए पोज दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इटली के प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन सहित विभिन्न विश्व नेताओं के साथ बातचीत करते देखा गया। इस कार्यक्रम में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय भी मौजूद थे और उन्होंने अन्य वैश्विक नेताओं के साथ फैमिली फोटो खिंचवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को जलवायु सम्मेलन COP28 में भाग लेने के लिए दुबई पहुंचे। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को पीएम मोदी अब से थोड़ी देर में संबोधित करेंगे। इसके अलावा ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय भी शिखर सम्मेलन को संबोधित कर सकते हैं। वहीं केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो, तुर्की के राष्ट्रपति तैयप्पा एर्दोगन, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद सहित अन्य विश्व नेता भी बैठक में बोलने वाले हैं। शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन शनिवार को कुछ नेता पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बिहार के वैशाली में पकड़ोवा विवाह का मामला सामने आया है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन BPSC से नियुक्त शिक्षक की जबरन शादी कराने के उद्देश्य से अपहरण कर लिया गया। जब शिक्षक ने शादी से इनकार किया तब उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिस्टल की नोक पर गुर्जे का पकड़ोवा विवाह कर दिया गया। इस घटना से लोगों में खास आक्रोश देखा जा रहा है। स्कूल के प्राध्यापक और परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया।
पुलिस ने तुरंत स्कूल के प्रधानाध्यापक और परिजनों ने थाने में अपहरण का मामला दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अगवा शिक्षक और दुल्हन को बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है समाचारों में। मणिपुर के अखरोल में पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांच से 18.85 करोड़ रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि हथियारबंद अज्ञात लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियारबंद लुटेरों ने मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मणिपुर के उखरुल जिले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की एक शाखा से नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने 18.85 करोड़ रुपए नकद लूट लिए। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक की यह शाखा उखरुल जिले के लिए करेंसी चेस्ट है, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से बैंकों और एटीएम के लिए नकदी का भंडारण किया जाता है। अधिकारियों ने बताया कि बृहस्पतिवार की शाम इम्फाल से लगभग 80 किलोमीटर दूर उखरुल शहर में अत्याधुनिक हथियारों से लैस लुटेरे बैंक पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को अपने कब्जे में लिया और बैंक के कर्मचारियों को धमकाकर तिजोरी से रकम लूट ली। उन्होंने बताया कि कुछ लुटेरे वर्दी में थे। उन्होंने कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को बैंक के शौचालय के अंदर बंद कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजधानी के उन खनन विशेषज्ञों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने उत्तराखंड की सिलकारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों के बचाव अभियान में हिस्सा लिया था। दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को मीडिया से ये जानकारी साझा की है। उत्तराखंड में 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से 41 श्रमिक उसके भीतर फंस गए थे। 17 दिनों तक उनके एजेंसियों के अभियान के बाद सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक अधिकारी ने कहा, केजरीवाल आज दिन में उनसे मिलेंगे। उत्तराखंड की सिलकारा सुरंग में बचाव अभियान के तहत क्षैतिज खनन के लिए ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और नवयुग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 12 विशेषज्ञों को बुलाया गया था। इजरायल और हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम शुक्रवार सुबह समाप्त होने के बाद पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की सेना ने गाजा में अपना जमीनी और हवाई अभियान शुरू कर दिया है। दोनों पक्षों के बीच इसे आगे बढ़ाने के लिए समझौते की घोषणा नहीं की गई। युद्ध विराम खत्म होने से कुछ घंटे पहले इजरायल ने कहा कि उसने गाजा से दागे गए एक रॉकेट को रोक लिया है। हमास से जुड़े मीडिया ने गाजा के उत्तरी हिस्सों में विस्फोटों और गोलीबारी की आवाजें सुनाई देने की खबरें दी हैं। 7 दिवसीय युद्ध विराम 24 नवंबर को शुरू हुआ था। इसे 2 बार बढ़ाया गया। इस दौरान गाजा में रखे गए 105 बंधकों और इजरायली जेलों में बंद 240 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहा किया गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बागलकोट जिले में जनवरी में विश्व गुरु महात्मा बसवेश्वर का स्वाभिमानी शरण मेला किया जा रहा है आयोजित। इस संबंध में बीदर में की गई प्रेस मीट। तेलंगाना में एक तरफा जीत के साथ सरकार बनाने जा रही कांग्रेस, एग्जिट पोल पर बोले रेवंत रेड्डी। 4 दिसंबर को तेलंगाना कैबिनेट में की बैठक, मुख्यमंत्री केसीआर के फैसले से सियासी गलियारों में हलचल।
शरद पवार के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने के लिए अजित को दी गई सुपारी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बड़ा आरोप। ममता को हराना बीजेपी के बस की बात नहीं है। सीएए का जिक्र करते हुए सपा सांसद ने अमित शाह पर साधा निशाना। मणिपुर में अत्याधुनिक हथियारों से लैस नकाबपोश लुटेरों ने पीएसयू बैंक से 18.85 करोड़ रुपए लूटे। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेशों के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।